Namaskar friends, welcome back to our channel. This is Nageshwar Dayal and today in this video we are going to discuss that what should be the first step in order to learn English speaking. So guys, for learning speaking, what part of English language we must learn first? We must learn the translation first or the grammar. तो आज हम इस बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि हमको पहले ट्रांसलेशन सीखनी चाहिए या ग्रामर सीखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम जो भी कुछ बोल रहे होते हैं, इंग्लिश में बोलें चाहे हिंदी में बोलें, तो जो भी हम कुछ बोल रहे होते हैं एक्चुअली उसे स्पीच कहते हैं इंग्लिश व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में। जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तो उस बोलने में एक सीक्वेंस होता है, एक शब्दों का सीक्वेंस होता है। अगर सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए तो बात का मतलब भी बदल जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम सीक्वेंस बदल देंगे तो शायद उस बात का कोई मतलब भी ना बने। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो हमें सीखने बहुत ज़रूरी हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, तो उसमें जो वाक्य है वो कई सारे शब्दों से मिलके बनता है। अगर उन शब्दों को एक सीक्वेंस में ना लगाया जाए, क्रमबद्ध तरीके से ना लगाया जाए, तो उनका कोई मतलब नहीं बनेगा या उनका कोई गलत मतलब या अलग मतलब निकल सकता है। तो सही मतलब के लिए हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस में बहुत ही एक क्रमबद्ध तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो हम बात कहना चाहते हैं वो कह पाएँ। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बोलना है सामने वाले को, तो इंग्लिश में जब जो शब्द हैं, जो आपकी मेमोरी में शब्द हैं, उन शब्दों को आप क्रमबद्ध तरीके से लगाना अगर नहीं सीखेंगे तो इंग्लिश बोलना भी थोड़ा नहीं, इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन सीखनी चाहिए या ग्रामर सीखनी चाहिए। इसका जवाब यही है कि अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपको नहीं आती है तो सबसे पहले आप ग्रामर से स्टार्ट करें। ग्रामर में आपको पार्ट ऑफ स्पीच सीखने को मिलेगा। पार्ट्स को एक सीक्वेंस में रखना और एक क्रमबद्ध तरीके से रखना, ग्रामर के हिसाब से रखना, वो हम ट्रांसलेशन में सीखते हैं कि कौन सा पार्ट हम पार्ट ऑफ स्पीच का कहाँ लगा सकते हैं, नाउन कहाँ लगाएंगे, प्रोनाउन कहाँ लगाएंगे, और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो कहाँ लगेगी या वर्ब है तो वो कहाँ लगेगी। लेकिन जब स्पीच हम बोल रहे होते हैं तो उस स्पीच में वर्ब है क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, जब तक हमें ये ही नहीं पता चलेगा तो हम ट्रांसलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है, अगर आपको नहीं आती है लैंग्वेज, तो सबसे पहले ज़रूरी है आप ग्रामर सीखना शुरू करें, और इसमें 15 से 20 दिन लगेंगे। आपकी बेसिक ग्रामर एकदम तैयार हो जाएगी, बेसिक क्या, अच्छी ग्रामर तैयार हो जाएगी। उसके बाद जब आप ट्रांसलेट करने लगेंगे और आप जब अपनी वोकैबुलरी बढ़ा लेंगे, तब आपके लिए ट्रांसलेशन इतना इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। जब आप ट्रांसलेशन करना अच्छे से सीख जाते हैं तो आपके लिए बोलना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ आपके माइंड में है वही आपकी ज़ुबान पर आएगी। ज़ुबान पे लाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, पहले आपकी ट्रांसलेशन और दूसरा आपके पास वोकैबुलरी। जब आपके पास वोकैबुलरी होगी और ट्रांसलेशन की आपको नॉलेज होगी तो ज़बान पे शब्द आने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और उस टाइम पे जब आपकी प्रैक्टिस राइट वे में हो पाएगी और बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी, जब आप ट्रांसलेशन और ग्रामर सीख लेते हैं और आपकी एक वोकैबुलरी अच्छी होती है, उसके बाद सारा खेल प्रैक्टिस का रह जाता है। तो प्रैक्टिस से पहले आपको ये बेसिक्स तैयार करना पड़ेगा। इस बेसिक्स को तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं, महीना या 2 महीना लगते हैं। उसके बाद से आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, या जिनका बेसिक पहले से तैयार है, जिनकी ग्रामर ठीक है, जिन्हें ग्रामर का पता है और जिन्हें ट्रांसलेशन का पता है, तो वो प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग का जो बेसिक फंडा है, या किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक ज़रूरत है, वो आपको, या तो आप उस माहौल में रहते हों, और अगर आप उस माहौल में नहीं रहते तो बेसिक चीज़ें यही हैं कि आपको पहले उसकी ग्रामर सीखनी चाहिए, ट्रांसलेशन सीखनी चाहिए और अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहिए। वोकैबुलरी को आप अपनी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके लिए हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, और पहले भी इंग्लिश से रिलेटेड हमने वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप वो जाके
डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी आपको, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।